ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। क्या होगा, ये लोग गैमेट के ट्रांसफर को ही ब्लॉक कर देंगे। ये लोग गैमेट के डिग्री है उसके पास, उसको ये चीज करनी चाहिए, लेकिन कौन कर रहा है? माइक वाइक की आवाज सब ठीक है? आवाज हम अपना स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर कौन सा? 4 लेक्चर 4 या 5 आपका ये वाला चल रहा है, ठीक है। उसको हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम इस समय चल रहा है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम है चैप्टर का। क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का चैप्टर हमारा चल रहा है, और हमारे 2 लेक्चर्स और बाकी हैं, लगभग 2 लेक्चर और बाकी हैं हमारे पास इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, कोड के साथ स्टार्ट करेंगे। और कोड आपका इस प्रकार है। कोड क्या होता है? लिखने वाली चीज है, लेकिन फॉलो करना बड़ी बात होती है अपने आप में, ठीक है, किसी भी कोड को। ठीक है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब एजुकेशन क्या है? सबसे पावरफुल हथियार है जिसको यूज करके हम दुनिया को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। ये किसने बोला था? ये बोला था नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला सर ने ये चीज आपकी बोली थी, ठीक है। निकालते हैं हम लोग एनसीईआरटी की बुक, और हमारा जहां तक हो गया था वहां से शुरू करेंगे। क्या लिखा है? प्रोजेस्ट्रोजन्स alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skin। मतलब क्या है? या तो प्रोजेस्ट्रोजन्स को यूज कर लो अकेले, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज कर लो। कैसे? या तो इंजेक्शन के रूप में यूज कर लो, या फिर स्किन के अंदर इम्प्लांट्स लगा करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा इनसे? फायदा क्या होगा? देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। मतलब इनका मोड ऑफ एक्शन, मतलब इनका काम करने का तरीका क्या होता है? पिल्स की तरह ही होता है, ठीक है। काम करने का तरीका पिल्स की तरह ही होता है, लेकिन ये लोग इफेक्टिव बहुत ज्यादा लंबे पीरियड तक रहते हैं, ठीक है। मतलब ये लोग कामगर, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? देखना ये क्या वर्ड है, कौन सा? असरदार। एक लंबे पीरियड तक ये लोग रहते हैं, ठीक है। सिंपल बातें हैं, कठिन कुछ है नहीं। क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस और आईयूडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मतलब क्या है? अब आपका मान के चलो कोइटस हो चुका है, मतलब जो स्पर्म है या फिर जो सीमन है वो अंदर जा चुका है। सीमन क्या है आपका? अंदर जा चुका है। तो क्या करो? 72 घंटे के अंदर सीमन के अंदर जाने के 72 घंटे के अंदर आप क्या करें? या तो प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन को अपना ले लें, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन को ले लें इम्प्लांट्स या फिर इंजेक्शन के रूप में, या फिर क्या करें? आईयूडीज को यूज कर लें, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को यूज कर लें 72 घंटे के अंदर कोइटस के। ये क्या होता है आपका? बहुत इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज होते हैं। क्यों होते हैं? एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। क्या ये लोग आपका, अगर मान के चलिए आपका कोई कैजुअलिटी हो गई है, रेप हो गया या फिर कुछ भी कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, तो उसके क्या करेंगे लोग? पॉसिबल प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। कौन? एक तो आपको क्या हो गया? प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हो गया, और क्या हो गया आपका? आईयूडीज हो गई। क्या हो गया? आईयूडीज हो गई, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के समय प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी ना हो पाए। अब अगला हमारा आता है मेथड, आखिरी सर्जिकल मेथड। क्या है? सर्जिकल मेथड। तो पहले हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन के बारे में। सहेली के बारे में हो गया था कि नहीं है? ठीक है, सहेली के बारे में शायद हमने लिख लिया था, नहीं लिखा था यार। देखो सहेली क्या थी आपकी? सहेली क्या होती है आपकी? पहली बात इसको CDRI क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में इसको बनाया गया था। कहां पर? लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में इसको बनाया गया था। और क्या था इसका? ये क्या होती है आपकी? अगर आपने पढ़ा होगा तो वंस अ वीक पिल होती है। क्या होती है? वंस अ वीक। ऐसे कट दिख रहा है कि नहीं? बताना ये वाला कलर। ये क्या होती है आपकी? वंस आ
वीक पिल होती है। हफ्ते में एक बार इसको खाना है, दिख रहा है ये वाला कलर, ठीक है। अब हफ्ते में आपको इसको एक बार खाना है, सिंपल बात है। अब आते हैं अगला जो हमारा मेन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कैसे होता है, ठीक है। क्या करना है आपको, आइदर ये तो क्या करो, प्रोजेस्टेरोन को अकेले ले लो, प्रोजेस्टेरोन को एलोन ले लो, या फिर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड एस्ट्रोजन क्या करो, इनका कॉम्बिनेशन लो, इनका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। कैसे लेंगे, देखो इसको, कैसे लेंगे आप, या तो एज इंजेक्शंस लेंगे, या तो इसको इंजेक्शन के रूप में आपका स्किन में इंजेक्ट करा लेंगे, या फिर इम्प्लांट्स के रूप में जो हम स्किन के अंडर डॉक्टर्स फिट करते हैं, इम्प्लांट्स अंडर, दो तरह से इनको हम लोग ले सकते हैं। एक तो क्या है आपका इंजेक्शन के रूप में, और दूसरा क्या है इम्प्लांट्स अंडर स्किन। ये क्या होता है आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सारा खेल होता है, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं। और एक और कुछ छूटा क्या, अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट लाइन नहीं वाली, ड्यूरिंग रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है। ड्यूरिंग रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, आईयूडीज, इसका क्या हो गई, आईयूडीज हो गई, एंड क्या हो गया आपका प्रोजेस्टेरोन, या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ठीक है। इनको हम लोग ले सकते हैं ड्यूरिंग रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, आईयूडीज एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, इनको हम लोग ले सकते हैं। शुड बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस, कॉइटस के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको इसको लेना है। इससे फायदा क्या होगा, अवॉइड करेगा किसको, प्रेगनेंसी को, अवॉइड्स प्रेगनेंसी, सिंपल बात है, ठीक है। क्या है आपकी सिंपल बात है, क्या करेगा ये, अवॉइड करेगा प्रेगनेंसी को, बात खत्म हो गई आपकी। इतना आपका काम की बात यहाँ पर निकल करके आ रही थी बाहर, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। अगला हमारा आता है मेथड, आखिरी मेथड क्या है हमारा, सर्जिकल मेथड, मतलब जिसको हम सर्जरी से अपना कराएं, ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल मेथड को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। इसको आपको याद होना ही चाहिए। फिर क्या लिखा, आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, मतलब ये उनके लिए होता है जिसको कभी भी इसके बाद लाइफ में प्रेग्नेंट होना ही नहीं, जिसको प्रेगनेंसी ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, ठीक है, कभी भी नहीं चाहिए उसको, क्योंकि अगर ये एक बार हो गया तो इसको हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हो गया तो फिर वही खत्म है, ठीक है। तो ये क्या आपका किटपिट ऐसे करो, ठीक है। क्या है आपका, एक बार अगर हो गया तो क्या होगा, ये फिर से हम लोग इसको वापसी नहीं कर सकते। तो द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, कैसे होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। क्या होगा, ये लोग गैमेट के ट्रांसफर को ही ब्लॉक कर देंगे, ये लोग गैमेट मतलब स्पर्म या फिर ओवम के ट्रांसफर को ये लोग ब्लॉक कर देंगे, मतलब स्पर्म या ओवम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, यहीं पर इसको बांध देंगे, यहां से जाएगा लेकिन इसके आगे वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो रास्ते को ही ब्लॉक कर देंगे। वैसे सेम यहाँ पर होगा, यहां से बने होने का, लेकिन यहां से आगे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर क्या था, स्पर्म की बात है, यहाँ पे किसी बात है ओवम की, तो उनके रास्ते को ही ब्लॉक कर देंगे। जब रास्ता हो जाएगा ब्लॉक तो कॉन्सेप्शन नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्शन मतलब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है। देखो क्या, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टॉमी। तो मेल में जो होता है प्रोसीजर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी बोलते हैं, ये होता है मेल में, ये होता है मेल में, ठीक है। और जो फीमेल में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। अब देखो कैसे होता है, अब देखो वैसेक्टॉमी में कैसे होता है मेल के अंदर, a small part of vast difference is removed or tied up through a
स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम वेयर एज इन, ठीक है उसको छोड़ो, क्या है यहाँ पर वास्ट डिफरेंस का छोटा सा पार्ट या तो काट देंगे या फिर उसको काट करके टाई करके उसको कट करके बीच में से उसको बांध देंगे। ठीक है, बांध देने से क्या फायदा हुआ, अब यहां से जो आपका स्पर्म बनेगा यहां से वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं तो यहां से बाहर आएगा ही नहीं, यहां से बाहर आएगा ही नहीं तो कभी भी उसका मुलाकात नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। अब देखना और क्या इसमें दिक्कत है। अगला है आपका ट्यूबरक्टॉमी। क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। क्या करेंगे इसको हम लोग, फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा पार्ट काट करके वहीं पर बांध देंगे। बांध देंगे तो उससे क्या होगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा ओवम, नहीं बढ़ेगा तो यहां नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सिंपल सिंपल बातें हैं। ये वाला प्रोसेस आपका है तो वेजाइना के थ्रू भी हो सकता है और एब्डोमेन के थ्रू भी कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, वेजाइना के थ्रू भी हो सकता है और एब्डोमेन के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। क्या है, दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा असरदार होती है, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत पुअर होती है। मतलब इनको हम लोग वापस नहीं कर सकते, एक बार हो गया तो हो गया। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional। मतलब क्या है, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आप यूज कर रहे हो, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आप यूज कर रहे हो, ये आपको बढ़िया एक डॉक्टर के उससे पूछ करके करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर से बात करके आपको, एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से बात करके आपको ये चीज डिसाइड करनी चाहिए। ठीक है, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आप यूज कर रहे हैं ये आपको एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्टेशन करके यूज करना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को आप रेगुलरली यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। क्या है, एक नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट हम लोग इनको यूज कर रहे हैं। अब देखो वहां पे लाइन क्या लिखी हुई है, क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करना एक रेगुलर मेथड नहीं हो सकता, एक रेगुलर मेथड नहीं हो सकता। हम लोग इसको रेगुलरली यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग एक नेचुरल मेथड के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। प्रेगनेंसी क्या है, एक नेचुरल मेथड है, नेचर ने दिया है वो चीज। ठीक है, क्या दिया है, नेचर ने दिया है वो चीज, तो इसको हम लोग यूज करें कैसे, एक नेचुरल मेथड के अगेंस्ट हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये आप कभी कभी तो हो सकता है ये, लेकिन हमेशा अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है, वो दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको हमेशा, ऐसा नहीं कि आप डेली इसको यूज करें या फिर आप इसको रेगुलरली यूज करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या है, इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्शन या फिर प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, वन इज फोर्स्ड टू यूज दिस मेथड्स आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन। क्या है, कुछ लोग इसको, मतलब लोग इसको जबरदस्ती क्यों करते हैं यूज, या तो प्रेगनेंसी उनको नहीं चाहिए या फिर उनको प्रेगनेंसी के बीच में गैप चाहिए। क्या चाहिए, गैप चाहिए। ठीक है, मतलब बच्चों के बीच में गैप चाहिए, किस वजह से, पर्सनल रीजन उनकी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है रीजन। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो हो रही है पॉपुलेशन, वो काफी हद तक क्या होती है, इससे प्रिवेंट हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। तो क्या है, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे क्या आपका इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आपका नॉजिया मतलब मिचली होना, ठीक है, उल्टी की तरह फील होना, और क्या आपका एब्डोमिनल पेन मतलब आपका दर्द हो पेट वगैरह में, और क्या आपका ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, या फिर आपके इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, आपको इरेगुलर पीरियड्स हो, और क्या होता है आपका ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। सबसे डेंजर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर भी आपका इससे हो सकता है।
ये सब आपके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि होते ही हैं, हमेशा रेयर है, लेकिन इनको हम लोग पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप इनको इग्नोर ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, और करें तो आपके लिए बुरा होगा। ठीक है, अब देखो क्या है। अब आता है हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसका हम लोग एमटीपी उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो क्या है, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। क्या कर रहा है? प्रेगनेंसी को पूरा होने से पहले ही बीच में रोक रहे हैं। कैसे? इंटेंशनल मतलब मर्जी से अपने, वॉलेंट्री मतलब अपने मर्जी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। या फिर और क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड एबॉर्शन, मतलब खुद से किया हुआ एबॉर्शन, अपनी मर्जी से किया हुआ एबॉर्शन। ठीक है, कैसे होता है? Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a मतलब क्या है? हर साल आपका 45 से लेकर के 50 मिलियन MTPs होती हैं। हर साल 45 से लेकर के 50 मिलियन MTPs होती हैं वर्ल्ड में। ठीक है, उसका मतलब क्या है? ये आपका टोटल प्रेगनेंसीज का कितना है? 1/5 है। मतलब टोटल प्रेगनेंसी का कितना है? 1/5 है। मतलब वर्ल्ड में जितना प्रेगनेंसी होती है, जितनी प्रेगनेंसी आपकी वर्ल्ड में होती है, उसका 1/5 तो क्या हो जाता है? एमटीपी हो जाता है, मतलब एबॉर्शन हो जाता है मर्जी से। एबॉर्शन हो जाता है कैसे? मर्जी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जितना होती है उसका 1/5 क्या हो जाता है? एबॉर्शन। कैसे? खुद से नहीं, मर्जी से अपने। ठीक है, आपकी मर्जी से हो रहा है वो। अब क्या है? वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्री। अब क्या है, इसको हम लोग लीगल माने या फिर इलीगल माने, ये क्या है? बहुत एक डिबेट का हिस्सा है, एक डिबेट का मैटर है। कुछ लोग इसको लीगल मानते हैं, कुछ लोग इसको इलीगल मानते हैं। कुछ कंट्रीज क्या मानती हैं? इसको लीगल मानती हैं, और कुछ कंट्रीज क्या मानती हैं? इसको इलीगल मानती हैं। क्यों मानती हैं ऐसा? ड्यू टू इमोशनल, मतलब क्या है भाई, बच्चा है उसको बीच में से मार दोगे, थोड़ा सा दुख की बात है ना। और क्या है? एथिकल, और क्या है? रिलीजियस भी हो सकते हैं, एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, और क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971। ठीक है, तो जो इंडिया की सरकार है उसने इसको लीगल माना है। कब? 1971 में इसको लीगल मान लिया गया था। कैसे माना गया था? विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। क्या है? इन्होंने कुछ इसके साथ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे, टू अवॉइड इट्स मिसयूज। मतलब इसका क्या किया? इसको इंडिया ने मान लिया लीगल, इंडिया की सरकार ने क्या मान लिया? इसको लीगल, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ। क्यों? इसका मिसयूज अवॉइड करने के लिए। ठीक है, इसका मिसयूज अवॉइड करने के लिए। अब क्या है? सच रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। तो क्या है? ये वाले जो रिस्ट्रिक्शंस थे, ये वाले जो कंडीशंस थे, ये क्या थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। किस लिए? फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए। ठीक है, गर्ल चाइल्ड को मरने से रोकने के लिए, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लड़कियों को मार देते हैं पैदा होने से पहले, इंडिया में बहुत ज्यादा है। अब लिखा वाई एमटीपी। ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कॉइटस और रेप्स। मतलब क्या लिखा है? एमटीपी क्यों होती है? क्यों होती है? जाहिर सी बात है कि उसको प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। क्यों आपकी प्रेगनेंसी क्यों हो गई? क्योंकि हो सकता है कि क्या किया उसने? अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, या फिर क्या हुआ है? जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आपने यूज किया है वो क्या हो गया है? फेल हो गया है। जो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया वो क्या हो गया है? फेल हो गया है। दोनों केस हो सकते हैं। MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or the both। देखो मतलब क्या है? MTP आपका कहां कहां पर यूज होता है? देखना, MTP आपका MTP क्या होता है? इसका फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, कहां कहां पर यूज होता है? ये तो आपका क्या हुआ? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, बिना प्रोटेक्शन के आपका जो है इंटरकोर्स हुआ है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स यहां पर हो सकता है यूज। या फिर क्या हुआ है आपका? ये क्या हुआ है? जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव था वो क्या हो गया है? फेल हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव आपका क्या हो चुका है? फेल हो गया। ठीक है, सही से काम नहीं किया।
और कहाँ पे हो सकता है? और एक सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट आता है एनसीईआरटी की ये वाली लाइन, जबकि आखिरी की लाइन है, ये क्या है? कैन ऑल्सो बी इसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल। मतलब क्या है, जो अगर प्रेगनेंसी चल गई, अगर प्रेगनेंसी को हमने 9 महीने तक पूरा होने दिया, तो वो या तो माँ के लिए हार्मफुल है, या फिर बच्चे के लिए हार्मफुल है, या फिर दोनों के लिए हार्मफुल है। मतलब दोनों की उसमें डेथ हो सकती है। ठीक है, तो क्या है? इफ कॉन्टिन्यूएशन मतलब अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू होने दिया तो, ठीक है, चलने दिया तो क्या है? इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अगर आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर गई तो क्या होगा? कैन बी हार्मफुल फॉर मदर, चाइल्ड और बोथ। ठीक है, कब कर सकता है आपका? प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू हो गई तो वो या तो बच्चे के लिए हार्मफुल है, या फिर माँ के लिए हार्मफुल है, या फिर हो सकता है दोनों के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, किसी के लिए भी हार्मफुल है तो हम लोग इसमें एमटीपी को यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पर प्रेगनेंसी को रोकना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्या आ गई? एमटीपी में आ गई। इसको मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, क्योंकि ये क्या आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का। एमटीपी अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो क्या है, एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब ट्राइमेस्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग ट्राइमेस्टर का मतलब पढ़ चुके हैं। क्या होता है? अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते तक क्या होता है आपका जो एमटीपी है, उसको हम लोग लगभग सेफ मानते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम लोग करा सकते हैं, उसको कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, अगर इसको आपने करा दिया पहले ट्राइमेस्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है? अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करा दो, सेफ रहेगा। लेकिन अगर तुमने इसको खींच दिया सेकंड ट्राइमेस्टर का, मतलब तुमने इसको खींच दिया 24 हफ्ते तक, कितने? 24 वीक्स तक, तब क्या हो जाएगा? ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। One disturbing trend observed is that a majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. अब क्या है? एक बड़ी खराब चीज क्या हो रही है कि जो MTPs होती हैं वो कौन कर रहा है इस समय? हमारे एक तो इलीगली कौन कर रहे हैं? अनक्वालिफाइड क्वैक्स, मतलब जो हमारे क्या होते हैं झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? अनक्वालिफाइड होते हैं, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं होती है, वो लोग इसको कर रहे हैं। तो ये क्या काफी आपके लिए डिस्टर्बिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसने पढ़ा लिखा है, डिग्री है उसके पास, उसको ये चीज करनी चाहिए। लेकिन कौन कर रहा है? जो क्या है, हमारे गांव में जो झोला छाप डॉक्टर्स बैठते हैं, जिनको पता भी नहीं है कि सारे पार्ट का नाम क्या है, वो भी इस काम को कर रहे हैं। अब ये क्या हो सकता है? ये आपके लिए बहुत अनसेफ हो सकता है, क्योंकि वो लोग जानते नहीं है। तो क्या हो सकता है? वो अनसेफ हो सकता है, और साथ में आपके लिए फेटल भी हो सकता है। फेटल मतलब जानलेवा भी हो सकता है। अनसेफ तो है ही है, वो आपके लिए जानलेवा भी, उसमें आपकी जान भी जा सकती है। आपकी नहीं, मतलब जो भी आपकी मदर है या फिर बच्चा है, उसकी जान भी जा सकती है, वो मर भी सकता है। मरना मतलब क्या होता है? मरना मतलब, ठीक है, डेथ हो जाएगी उसकी। अब क्या है? अनदर डेंजरस ट्रेंड इज दैट द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। तो क्या था? हमने एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसका भी ये क्या होता है? बड़ा मिसयूज होता है, जो कि मैंने बताया भी था। इसका भी क्या होता है? एक बहुत बड़ा मिसयूज होता है। इसको यूज करके लोग क्या करते हैं? जो बच्चा पेट में है उसका सेक्स पता करते हैं, उसका जेंडर पता कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो फीमेल होती है तो उसको वहीं पर मार देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? इसका बहुत मिसयूज है। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय एमटीपी, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। तो क्या करेंगे? अगर वो फीमेल होगी तो उसको एमटीपी के द्वारा मार देंगे, जो कि क्या आपका लीगल बिल्कुल भी नहीं है। जो कि लीगल ये क्या है? टोटली अगेंस्ट है। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। जो लीगल है उसके टोटली अगेंस्ट है। अब जो क्या लिखा, सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड। इस तरह के प्रैक्टिसेस बंद करनी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? डेंजरस है, दोनों ही यंग मदर के लिए और फीटस के लिए। ठीक है, तो क्या है? ये आपका माँ के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए क्या है? ये बहुत खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू बी avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortion as well as providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। तो क्या है? ये जो भी हमने मेंशन किया था प्रॉब्लम्स, वो सब हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर लोगों की बढ़िया से क्या हो? काउंसलिंग हो, लोगों को समझाया जाए कि भाई क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं
और जो भी आपका कॉइटस है वो कैसा होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और क्या क्या दिक्कतें आएंगी आपकी इलीगल एबॉर्शन के वक्त, ठीक है, और क्या हो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या हो और बेहतरीन हो, क्या हो और बेहतरीन हो, ठीक है, लोगों को हॉस्पिटल जल्दी जल्दी मिल जाए, तो वो लोग झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, जब जाएंगे ही नहीं तो क्या होगा, दिक्कत ही नहीं होगी तब। अगर सस्ता हो जाएगा इलाज अच्छे हॉस्पिटल में तो कोई झोला छाप के पास क्यों जाएगा, ठीक, अब देखना क्या है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब जो ऐसे इन्फेक्शन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलते हैं, ठीक है, जो आपका स्पर्म के ट्रांसफर से या फिर सीमन के ट्रांसफर से फैलते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो क्या लिखा, इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब ऐसे इन्फेक्शन या फिर डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोलते हैं। और इसी का नाम है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, और वेनरल डिजीज, कौन सा डिजीज, वेनरल डिजीज, ठीक है, और एक और नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसके 3 नाम है और तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, पहला नाम है इसी का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, फिर क्या है वेनरल डिजीज, फिर क्या है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है गोनोरिया, क्या होता है गोनोरिया, फिर क्या होता है सिफिलिस, फिर क्या होता है जेनाइटल हर्पिस, फिर क्या है क्लेमेडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर्स HIV लीडिंग टू एड्स। ये सब क्या होते हैं, कुछ कॉमन STIs होते हैं। कौन कौन से, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनाइटल हर्पिस हो गया, और क्या हो गया आपका क्लेमेडियासिस, और फिर क्या हो गया आपका जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, और आपका सबसे खतरनाक जो इन सबका बाप है वो कौन है, एड्स है, जिसका कोई क्योर अभी तक बना नहीं है। अगर आपको हो गया तो आप 2, 4, 5, 6 साल में, ठीक है, दिक्कत आपके लिए रहेगी। HIV इन्फेक्शन इज द मोस्ट डेंजरस एंड डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 7, तो इसमें से क्या है जो आपका HIV एड्स होता है वो क्या है, सबसे खतरनाक है, उसके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है, जब आएगा तो पढ़ लेंगे। अभी ये हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर 3 चल रहा है, मतलब 4 चैप्टर के बाद। अब क्या है, सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ, अब देखो क्या है, इसमें से कुछ इन्फेक्शन जैसे कि क्या है आपका हेपेटाइटिस बी और क्या है HIV, ये आपके और भी तरीकों से फैल सकते हैं। कौन कौन से तरीके, या तो आप क्या करो, शेयर कर दो इंजेक्शन नीडल्स, ठीक है, क्या करो, किसी दूसरे का नीडल किसी और को भी यूज कर दो, ठीक है, क्या कर दो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को शेयर करो, किसको, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शेयर करो, किसे, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, ठीक है, और क्या करो, ब्लड का ट्रांसफर करो, ब्लड का ट्रांसफर करो, वहां से भी वो फैल सकता है, और क्या है, और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, मतलब क्या है, मां से बच्चे को भी फैल सकता है, कौन, HIV एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये लोग ऐसे भी फैल सकते हैं। अब क्या लिखा है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड HIV, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब डिजीज क्या है, कंप्लीटली क्यूरेबल हैं, अगर टाइम से इनको डिटेक्ट कर लिया जाए और बढ़िया से अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाए तो। अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा, तो क्या है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और HIV इन्फेक्शन, अगर इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी डिजीज यहाँ पर लिखे हुए थे सारे के सारे क्या है, कंप्लीटली क्यूरेबल है, मतलब वो लोग ठीक हो सकते हैं अगर आप उनको टाइम पे जान जाएं और एक अच्छे अस्पताल में उसकी ट्रीटमेंट हो। कहां पर, अच्छे अस्पताल में, ठीक है। अच्छा क्या है, अर्ली सिम्टम्स, मतलब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, क्या क्या होते हैं आपके, एक तो आपका क्या होगा, माइनर हो सकता है, जैसे आपका क्या होगा, खुजली होगी, खुजली को हम लोग क्या बोलते हैं, इचिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इचिंग, और क्या होगा आपका फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, हल्का हल्का क्या होगा आपको दर्द होगा, और स्वेलिंग्स मतलब क्या होता है वहां पर, स्वेलिंग मतलब क्या होता है, सूजन आपकी हो सकती है, ठीक है, इन द कहां पर, जेनाइटल रीजन में आपका ये सब चीजें हो सकती हैं। फिर क्या है, इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्प्टोमेटिक, तो अगर ये वाला आपका फीमेल को होता है तो फीमेल में जल्दी कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक, मतलब उसमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। Hence may remain undetected for long, तो क्या है, उसको जान भी नहीं पाते बहुत काफी समय तक इसको, अगर ये आपको हो भी गया तो भी फीमेल बहुत टाइम तक इसके बारे में जान नहीं पाती कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, इसका कुछ सिम्टम दिखता ही नहीं है। तो क्या है,
absence or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to the STIs deter the infected person from growing for timely detection and proper treatment। क्या है आपका, एक तो इसका सिम्टम नहीं मिलता है लोगों को, और क्या है सोसाइटी में बड़ा लोगों को लगता है कि अब जाएंगे डॉक्टर के पास तो बेइज्जती होगा, क्या हो गया इसको ये सब दिक्कत, ठीक है, तो क्या हो गया बेइज्जती हो गया, तो लोग जल्दी डॉक्टर के पास जाते नहीं है, जाएंगे नहीं तो क्या होगा उसका टाइम से, एक तो वो जान नहीं पाएंगे कि उनको ये दिक्कत है और उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या है, एक तो आपका क्या हो गया, इसका क्या होता है, इसका सिम्टम्स दिखते नहीं है जल्दी, ठीक है, और क्या होता है सोशल स्टिग्मा, मतलब एक आपका क्या है सोशल फियर है लोगों के बीच में, ठीक है, बेइज्जती का डर है लोगों को कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो बेइज्जती होगी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, डॉक्टर ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है, डॉक्टर से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, डॉक्टर से आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जितने भी आपने कांड किए आज तक जिंदगी में है, लेकिन आप कर सकते हो कि डॉक्टर आपको जज नहीं करेगा किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो क्या है, दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, क्या है, अब इससे क्या होगा, अगर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और आप पहले जान नहीं पाए कि आपको दिक्कत है, तो क्या होगा इससे बाद में दिक्कतें और बढ़ सकती, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकती, जैसे क्या होगा विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, क्या होगा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकते हैं, मतलब पेल्विस में आपके काफी डिजीज हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पीआईडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है, सिंपल बात है। इससे क्या हो सकता है एबॉर्शन हो सकता है, मतलब बच्चे की डेथ हो सकती है, या फिर और देखो सबसे खतरनाक चीज क्या है स्टिल बर्थ, मतलब आपका बच्चा जो पैदा होगा वो मरा हुआ पैदा होगा, स्टिल बर्थ होगा, मतलब क्या है कि आपके लिए काफी दुखद होंगी चीजें, और क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब क्या प्रेगनेंसी आपकी अलग तरह से हो जाए, कहीं और हो जाए, ठीक है, किसी और पार्ट में, फिर क्या इनफर्टिलिटी, मतलब क्या है आप इनफर्टाइल हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए, ठीक है, और क्या है, और सबसे बड़ा आपको कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, क्या हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है। तो क्या है अगर आप पहले से इसके बारे में जान नहीं पाएंगे, आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा स्टार्टिंग में ही, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कौन कौन सी दिक्कत, एक तो आपका क्या हो सकता है पीआईडी हो सकता है, मतलब पेल्विस में आपके डिजीज हो सकते हैं, एबॉर्शन हो सकता है, मतलब वहीं पर मर जाएगा बीच में, या फिर आपका जो बच्चा है वो मरा हुआ पैदा हो जाएगा, फिर क्या होगा प्रेगनेंसी आपकी किसी और पार्ट में हो जाएगी, वहां पर नहीं होगी, और क्या होगा इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, मतलब आप बाद में फर्टिलिटी कभी भी नहीं कर पाएंगे, और फिर क्या आपका कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, ठीक है, इतनी चीजें आपको हो सकती हैं। और क्या लिखा है STIs आर अ मेजर थ्रेट टू द हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या है ये बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है ही खतरनाक, क्योंकि इंसान क्या हो सकता है इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि अभी कभी भी ठीक ही ना हो, जिसके साथ आपको फिर जीना पड़ेगा और कुछ दिनों के बाद, ठीक है। देयर फॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो क्या है इनके क्योर को और इनका क्या है इनका प्रिवेंशन, क्योंकि ये लोग क्या है बहुत बड़ा थ्रेट है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, बहुत बड़ा क्या है थ्रेट है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, पूरा रिकॉर्ड, ये लोग क्या है बहुत बड़ा थ्रेट है, इसीलिए क्या है इनका प्रिवेंशन, मतलब इनका रोको इनको, और क्या करो इनको अर्ली डिटेक्ट कर लो, मतलब एकदम स्टार्टिंग में इनको डिटेक्ट कर लो, और क्या करो इनका क्योर करो, क्या करो इनका क्योर करो। इन सब चीजों को बहुत प्राइम कंसिडरेशन दी जाती है, किसमें आरसीएच के प्रोग्राम्स में इसको बहुत प्राइम कंसिडरेशन दी जाती है, कि इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही है। तो क्या लिखा है दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन, मतलब ये हर किसी को हो सकता है, ठीक है हर एक इंसान को ये हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये किसमें होता है, किसमें होता है आपका ये देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप, 15 से लेकर के 24 साल के लोगों में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है ये हो सकता है हर किसी में, लेकिन 15 से लेकर के 24 साल के जो लोग होते हैं उन लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, मतलब क्या है यही एज ग्रुप में आप भी आते हैं जो इसको पढ़ रहा है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जो पढ़ रहा है जो पढ़ा रहा है सभी लोग, मेरा भी लगभग 15-16 साल उम्र है अभी, ठीक है। तो क्या है देयर इज नो रीजन टू पैनिक, अब क्या है आप पैनिक ना हो ये सुनकर के आप परेशान ना हो, क्योंकि क्या है इसका प्रिवेंशन भी आपको पॉसिबल है, ठीक है इसको हम लोग रोकथाम भी कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे कर सकते हैं, वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल, क्या है सिंपल प्रिंसिपल हम लोग फॉलो कर सकते हैं। पहला क्या है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स,
फिर क्या है, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉइटस, क्या करें आप हमेशा कॉन्डम्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करें कॉइटस के टाइम। और क्या है, इन केस ऑफ डाउट, कभी अगर डाउट हो रहा है कुछ भी, क्या करो, झोला छाप को छोड़ करके एक बढ़िया क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ जो कि फेमस है आपके एरिया में, फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शन। अगर डॉक्टर ने बोले कि आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट कराएं बड़े लेवल पे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला आता है आपका इनफर्टिलिटी, थोड़ा टाइम बताना तो, बस चैप्टर खत्म नहीं कितना, तब तक हमारा इनफर्टिलिटी लगभग खत्म करूंगा, ठीक है, शुरू तो हो जाएगा। देखो क्या है इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है, क्या है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हम लोग बात करें और इनफर्टिलिटी की बात ना करें तो क्या है, इनकम्प्लीट है चीजें। ठीक है, तो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात होगी तो इनफर्टिलिटी की बात होना जरूरी है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर बॉलीवुड की बात करें और सलमान खान की बात ना करें तो वो बात क्या है, अधूरी है। ठीक है, तो अगर बॉलीवुड का कहीं नाम आएगा तो सलमान खान का नाम आना इंपॉर्टेंट है। वैसे क्या है, अगर कभी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आएगी तो इनफर्टिलिटी का नाम आना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आपका इसका मतलब, अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। ठीक है, मतलब क्या है, बहुत सारे कपल्स इन वर्ल्ड में क्या है, इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल मतलब क्या होता है, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। मतलब क्या है, वो लोग चाइल्ड प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वो लोग चाइल्ड प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, बच्चा पैदा हो ही नहीं पा रहा है। क्या क्यों नहीं हो पा रहा है, द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल। अब इसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, कुछ या तो हो सकता है उन लोग को डिजीज हो, या फिर कुछ वो लोग ड्रग्स वगैरह कुछ दिक्कत आ रही हो, या फिर इम्यूनोलॉजिकल, या फिर उनकी बॉडी उनका साथ ना दे, या फिर साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कल, और कल ये चैप्टर हो गया, ये पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है, क्या चीज है, अच्छा वो कुछ भी नहीं है, समरी है। ठीक है, तो क्या है हमारा ये चैप्टर कल, चैप्टर ये वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपका ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी। ठीक है, क्या करना है आपको, एनसीईआरटी की बुक जाकर के घर पे पढ़नी है, एनसीईआरटी की बुक आपको जाकर घर पे पढ़नी है। ठीक है, और क्या करना है आपको, अपने नोट्स पढ़ने हैं, जिसमें नोट्स अगर आपने बनाया नहीं है तो आप यहाँ से नोट्स को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप नोट्स को बनाने का ट्राई करेंगे, सिंपल सिंपल बातें हैं, पढ़ो और बढ़ो बस। ठीक है, चलो फिर हम लोग चलते हैं, इसको बंद करने का ट्राई करें, हम लोग चलते हैं। थैंक यू गाइस।